संत फरमाते हैं, हे जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप में आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रेम में सदा मगन रहते थे। श्री आज्ञा में, श्री सेवा में तत्पर रहना ही आपका ध्येय हो चुका था। एक बार श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी स्थान टेरी में विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मत वाले, हर समय श्री दर्शन की मस्ती में खोए रहने वाले श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी जब अभी लक्की मरवत में भक्त वेश में अपने घर पर ही रहते थे, उस समय का वृत्तांत है। प्रातःकाल का समय, न जाने इतनी बेचैनी वह बेकरारी क्यों। लोग अपने काम धंधों पर जाने की सोच रहे थे, परंतु आपको तो इन सांसारिक काम धंधों से कोई मतलब न था। आप तो अपने ही काम ध्यान में मग्न थे। न जाने रात कैसे कटी होगी, जो प्रभात होते ही दिल के तारे अपने प्यारे प्रभु से मिलने के लिए झंझना उठे। जैसे ही दिल में ख्याल आया तो बस अब घर पर कौन रुके, एकदम श्री दर्शन के लिए घर से निकले पड़े। रास्ते में भक्त साहिब राम जी मिल गए। उनके पूछने पर आपने अपने हृदय की सब बातें कह दी कि हम तो श्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल में आपे से बाहर हो चुका है। अब दिल आपे से बाहर हो चुका है। न जाने श्री प्रभु जी ने क्या जादू कर दिया है कि अब हमसे नहीं रहा जा रहा। भक्त साहिब राम जी ने कहा, क्या अभी ही जाने की तैयारी है? आपने एक ही उत्तर दिया कि हमने तो अवश्य जाना ही जाना है, हमारे से तो अब नहीं रहा जाता। भक्त साहिब राम जी ने कहा, चलो मैं भी श्री दर्शन के लिए आपके साथ चलता हूँ। इतने में फिर आपसे विनय की कि मेरा एक मित्र कई बार मुझसे कह चुका है कि जब तुम श्री दर्शन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ अवश्य ले चलना। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी साथ ले लें। आपने फरमाया, जल्दी करो, देर न लगाओ, गाड़ी का समय होने वाला है। पास में ही उस भक्त का घर था। आप दोनों शीघ्रता से उसके घर पहुँचे। भक्त साहिब राम जी ने उसे श्री दर्शन के लिए चलने को कहा। पहले तो भक्त जी बोले, क्या अभी अभी वह इतनी जल्दी? आपने कहा, भक्त जी, श्री दर्शनों के लिए क्या सोचना, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का समय हो गया है। भक्त जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार हो गए और श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस अब क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भक्त साहिब राम जी, आप वह भक्त तीनों ही श्री प्रभु जी के श्री दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु भी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने से कब चूकते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावटों व कष्टों से कब घबराते हैं। जब तक कि अपनी मंजिल पर
न पहुँच ले तब तक उन्हें चैन कहाँ। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुँचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट चुकी है। दिल में एक ही धुन सवार है कि अभी अभी उड़कर पहुँचे वह श्री सुंदर छवि के श्री दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाए। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह प्रेम के दीवानों को। स्टेशन लक्की मरवत से पुनः वापस लौटे तथा गंबेला नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों तो पहले ही मस्ती में मस्त थे, पर साथ वाले भक्त को भी आपके प्रेम ने दीवाना बना दिया। वह भी आपके सम्मुख कुछ कह नहीं सका कि पैदल कब पहुँचेंगे। बेचारा चुपचाप साथ में चलता रहा। जब 3-4 घंटे लगातार चलता ही रहा और रुकने का कहीं नाम तक न लिया तो वह भक्त बेचारा थक गया। आप दोनों को तो थकान ही कुछ खबर ही नहीं थी, परंतु भक्त जी जब अत्यधिक थक गए तो उसने आपसे विनय की कि आप भी थक गए होंगे, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर आपको तो क्या ही लगन दीवाना बनाए हुए थी, आप किसी की थकान को क्या समझे। आप उन्हें भी बार बार डांट से बंधवाते और फरमाते कि चलते चलो, देखो श्री प्रभु जी अभी आपके लिए यही कार भेजेंगे। इस प्रकार आप चलते ही रहे। रास्ते में उन्हें बहुत थका हुआ जान आप सराय नौरंग की सड़क पर एक छायादार पेड़ के नीचे रुके ही थे कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे वह भी 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों ने किधर जाना है। आपने कहा हमें तो टेरी जाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे इससे आगे कोहाड़ जाना है। आओ चलो, आप भी इस कार में जल्दी से बैठो, मैं आपको वहाँ छोड़कर आगे चला जाऊँगा, मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों उस कार में बैठ गए और वह व्यक्ति कार चलाने लगा। आप तो ध्यान की मस्ती में मस्त थे। भक्त साहिब राम जी वह भक्त आपस में आपका अटल विश्वास व असीम प्रेम देखकर चकित से रह गया थे कि देखो इनके स्फुरण मात्र से ही झटकार यहाँ प्रकट हो गई। जो अपने पथ पर दृढ़ता से पग बढ़ाता है तो कुदरत की समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाती हैं। गुरुमुखो।